भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रयोग कितना सफल रहा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी का लगभग 13-14 राज्यों में सरकार है और इन 13-14 राज्यों में एक आध राज्य को छोड़ करके बाकी सब जगह डोमिनेट करते हैं अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आप जानती हैं कि उनका तो कंट्रोल सिक्का ही चलता है, उनका तो सिक्का चलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक था अब इस पर विचार करना शुरू कर चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को भारत लाइव की टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चर्चा गर्म है, चर्चा करने बैठे हैं कि बिहार में जो है दो डिप्टी सीएम है। पहले तो सम्राट चौधरी को हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से, उसके बाद ये भी खबर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने चलाई थी कि अब प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी हटाने के बाद जो है डिप्टी सीएम की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद बातें थम गई, फिर ये बातें आई कि विजय सिन्हा की कुर्सी खतरे में, अब कोई एक ही डिप्टी सीएम रहेगा। सीएम नीतीश को बाहर जाना है तो जदयू खेमे में से कोई डिप्टी सीएम छोड़ के जाएंगे, लेकिन सीएम नीतीश का बाहर जाना टल गया। अब बिहार में कोई एक ही डिप्टी सीएम रहेगा क्या, इस पर फिर से बातें उठने लगी है। भाजपा में दो डिप्टी सीएम वाला कॉन्सेप्ट होगा क्लोज, काउंटडाउन शुरू, लिस्ट रेडी, किसका पत्ता होगा साफ। अब तो सब ठीक है, फिर क्यों ऐसा बात हो रहा है कि अब फिर से एक और डिप्टी सीएम जाएंगे, एक ही रहेंगे? देखिए खुशी, इसको आप सिर्फ बिहार के संदर्भ में लेकर के मत जाइए, इसको एक व्यापक संदर्भ में आप लेकर के जाइएगा। तो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद से मैंने एक खबर किया था। उस खबर के बाद से मुझे कई फीडबैक मिले हैं और ये फीडबैक था कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी का जो ये नया थिंक टैंक है जो 2014 से सत्ता में आया है, वो नए प्रयोग करके और ये आजमा रहा था कि कहाँ क्या प्रयोग करेंगे तो हम ज़्यादा मजबूती के साथ वहाँ जनता से कनेक्ट हो पाएंगे। इसके लिए जातीय समीकरण से लेकर के और बहुत सारी बातें की गई। उसमें दो डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट भी आया। आपको पता होगा कि ये प्रयोग जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 2017 में। इसको लेकर के एक प्रयोग शुरू हुआ और उस प्रयोग में था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था और वहाँ अपने दम पे सरकार बनी थी। धीरे धीरे करके ये प्रयोग जो है देश के, हालांकि सबसे बड़े राज्य में प्रयोग ये किया गया था, उस राज्य के प्रयोग का मतलब भी समझ में आ रहा था, लेकिन बाकी के राज्यों में इस प्रयोग का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये प्रयोग करना था और जातीय समीकरण सीधे तौर पे नहीं, जैसे आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार का नाम लीजिए तो आपको सीधे लौकुश समीकरण याद आ जाता होगा। आप अगर नाम लीजिए लालू प्रसाद का तो आपको MY समीकरण समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप चिराग पासवान की बात कीजिए तो दलित का नाम सामने आएगा। अगर आप जीतन राम मांझी कीजिए तो मुसहर समाज का आ जाएगा। और भी इस तरह की बातें हैं जो लगातार चर्चा में रही है। लेकिन ये प्रयोग जब शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तब के लिए उस प्रयोग में जैसे आपने देखा होगा कि आरक्षण जो हमारे यहाँ लागू हुआ तो उसको 10 साल का एक पीरियड दिया गया था कि 10 साल तक हमारे यहाँ आरक्षण लागू होगा, उसका समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके यदि ज़रूरत महसूस हुई तो उसमें कुछ हल्का फुल्का सुधार करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इसको रोका जाएगा। लेकिन आरक्षण आपने देखा होगा कि इस विवादित मुद्दे को, इस अति संवेदनशील मुद्दे को आप कह सकते हैं, विवादित तो इसे बना दिया गया, लेकिन चूंकि अति संवेदनशील मुद्दा हुआ है और इस मुद्दे को लेकर के आपने देखा होगा कि अक्सर जब 10 साल आता है तो उसके बाद से फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और चलता ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रयोग कितना सफल रहा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट लाया तो आपने देखा होगा कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आई और इसने उत्साहित किया। इसके बाद से आपने देखा कि 2020 में जब बिहार में चुनाव हुआ तो बिहार में भी 2 उप मुख्यमंत्री देने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं, जैसे बिहार के बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में, मेघालय में, नागालैंड में, उड़ीसा में, राजस्थान में। बड़े राज्यों में तो समझ में आता है, लेकिन छोटे छोटे राज्यों में भी अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो निश्चित रूप से एक बात समझ में आती है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां इसने प्रयोग किया था वही पिछड़ गई है लोकसभा चुनाव में, तो अब इस पर मंथन का दौर शुरू हो गया। अब इसको आप सिर्फ बिहार से जोड़ करके नहीं देख सकती हैं,
ये जब हमने खबर किया था तब से ये चर्चा शुरू हुई है कि बिहार में, मैंने तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया था, लेकिन मैंने पूरे इस देश भर में जो डुअल उप मुख्यमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इस पर पूरी खबर की थी। लेकिन इसको कई बुद्धिजीवियों ने, अपने कई लोगों ने इस खबर को बिहार से जोड़ करके देख लिया। जैसे आपने भी शुरुआत कैसे किया, वैसे ही उसको बिहार से ही जोड़ करके और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से जोड़ करके देखना शुरू कर दिए। लेकिन इस देश में मैंने बताया भी कि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है। बिहार के बाद आप छत्तीसगढ़ में जाइए तो यहाँ विष्णुदेव साई हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ दो उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण साव हैं और विजय शर्मा हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव जो हाल फिलहाल में आए भी थे, और यादव कॉन्सेप्ट को लेकर के एक बड़ी बात बिहार में करने की कोशिश की गई थी। इनके साथ भी दो उप मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र शुक्ला हैं और जगदीप देवड़ा हैं। तो ऐसे करके कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वहाँ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग दल से हैं। कनाडा में भी, मेघालय में आप देखिए तो यहाँ भी प्रोस्टोन, तिनसोंग और यांगधर यहाँ भी हैं। तो ऐसे ही उड़ीसा में भी आपने देखा कभी अभी सरकार बनी है, उड़ीसा में भी कनकवर्धन देव सिंह को और पार्वती परिदा को यहाँ बनाया गया है। ये कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि रास आ रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से घाटा भी हुआ है। अब ऐसी स्थिति में इन राज्यों में तो प्रयोग हुआ है, तो फिर गुजरात में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का गृह जिला है, यहाँ भी प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रयोग को करने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक था अब इस पर विचार करना शुरू कर चुका है। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बदलने का भी एक प्रचलन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक ऐसा पोस्ट हो गया था, मैं 2-3 दिन पहले भी खबर कर रहा था कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का लगभग 13-14 राज्यों में सरकार है, और इन 13-14 राज्यों में एक आध राज्य को छोड़ करके बाकी सब जगह डोमिनेट करते हैं अमित शाह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आप जानती हैं कि उनका तो कंट्रोल सिक्का ही चलता है, उनका तो सिक्का चलता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि ये कंट्रोल पावर के लिए ही सब कुछ किया गया था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ भी अब खलबली मची हुई है, और आपने देखा होगा कि कई मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना धीरे धीरे करके प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इसमें आपने उत्तर प्रदेश का देखा होगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि उनका पद छीन लिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। वहाँ उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, ये सारी प्रक्रिया हुई। चुनाव से पहले आपने देखा कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए, कई राज्यों में अच्छा काम करने के बाद भी मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो ये वर्तमान थिंक टैंक है, इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आरएसएस भी इस पर मंथन करना शुरू कर चुका है। और मैं बार बार आरएसएस का नाम बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि आरएसएस जो पिछले कई वर्षों से इनएक्टिव नज़र आ रहा था, हालांकि अपने असर से एक्टिव था, लेकिन जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें वो इनएक्टिव नज़र आ रहा था। और उसके इनएक्टिव होने से भारतीय जनता पार्टी अपना जो है दायरा बढ़ा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का घमंड भी हो गया था कि बिना हम अकेले दम पर सब कुछ कर लेंगे। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान में परिस्थिति बनी है, जिस तरह की स्थितियाँ आई हैं, उसमें एक नए परिवर्तन और नए सोच की बात चल रही है। इसको लेकर कुछ पूछ रही थी आप। ये भी हो सकता है कि अब दोनों डिप्टी सीएम आएंगे, हटेंगे, तो एक अगर सीएम नीतीश भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। देखिए, मैं बिहार की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बिहार की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने जब व्यापक पैमाने पर देश भर में जब 2024 का परिणाम आया, उसके बाद मैंने मंथन जो किया, उस मंथन में मुझे लगा कि जहाँ जहाँ, अब जैसे आप एक सिंपल सी बात समझिए कि पश्चिमी भारत में 142 सीटें हैं, 142 में 142 सीटों की अगर गणना करें हम, तो अदर्स को 4 सीट आए हैं, एनडीए को 86 सीट और इंडिया गठबंधन को 52 सीट आए हैं। इन पश्चिमी भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 2 उप मुख्यमंत्री की परिकल्पना की गई है। इसके बाद पूर्वी भारत या हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, वहाँ 226 सीटें हैं। इन 226 में से 226 सीटों का अगर हम आंकड़ा निकालें तो एनडीए को 149 सीट और इंडिया गठबंधन को 75 सीटें आई हैं और 2 सीटें अदर के खाते में गई हैं। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ 126 सीटें हैं, और सभी 126 सीटों का अगर हम नटशेल में बताएं तो
एनडीए गठबंधन को 59 और यहाँ इंडिया गठबंधन लीड कर रही है 61 सीटों के साथ। अन्य के पास भी 6 सीटें हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो इस बार एनडीए गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है। यहाँ की 131 सीटों में से 76 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है और 50 सीट एनडीए गठबंधन के पास है, अन्य के पास 5 सीटें हैं। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो प्रयोग किया गया था उस प्रयोग में कितना सफल हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर के जहां एक तरफ आरएसएस मंथन कर रहा है वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब थोड़ा सा कमजोर हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्र में, तो जो मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना फन या कहा जाए तो अपना पिच जो है वो बढ़ाने लगे हैं। और जब हाई पिच होने लगते हैं लोग तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को सोचना समझना और मंथन करने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, मेघालय की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाने और ये दबाव डालने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जो उनके सहयोगी पार्टनर्स हैं वो दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को अब इस तरह से नहीं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब कुछ करना होगा। और ठीक है कि आप केंद्र में हैं, आप सीनियर हैं, तो आपकी बात हम मानेंगे, लेकिन आप हमें दबाव बना करके नहीं मनवा सकते हैं। अब तक जो स्थितियां हैं जिसको लेकर के काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक समझिए कि उमस जैसी चीज़ है, एक जो है वो लावा बन रहा है, वो कभी भी फूट सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भाजपा में 2-2 डिप्टी सीएम वाला कॉन्सेप्ट था, वो जातीय समीकरण के आधार पर तो ठीक था, लेकिन उसके घाटा जो हो रहे हैं उसको लेकर के उस पर मंथन का दौर चल रहा है। हो सकता है कि 2-2 डिप्टी सीएम वाला जो लिस्ट है उस लिस्ट को जो सामने निकल के आया है उस लिस्ट में से एक को हटाया जा सकता है और एक नए तरह के कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक प्रयोग किया जा सकता है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसका पत्ता साफ होगा और कौन बचेगा। ओवरऑल की बात कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल में बिहार में भी अभी दोनों डिप्टी सीएम हैं, तो बिहार की भी तो इसमें बात आएगी। निश्चित रूप से जब देश भर की बात होगी तो बिहार की भी बात आएगी। और बिहार भी एनडीए शासित राज्य है। यहाँ नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य कौन बैठाता है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा, और किया होगा तो पता नहीं आप लोगों ने इसको कैसे लिया है, हम नहीं बता सकते हैं बाकी के लोगों ने कैसे लिया है। इधर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, आपको याद होगा कि जब पुल का उद्घाटन हो रहा था गंगा जयपुर सेतु का, तो वहाँ सम्राट चौधरी नहीं थे। सम्राट चौधरी को वहाँ से दूर रखा गया था, उनका अखबारों में भी नाम नहीं था। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई और जब ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी को इस फ्रेम से ही हटा दिया जाएगा, और आपने बताया भी कि ये चर्चा शुरू हो गई थी कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लेकिन अब विजय सिन्हा को आप कहाँ देख रही हैं? नीतीश कुमार के साथ हर कार्यक्रम में अब आपको सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी और नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, इन दोनों का लगातार दिल्ली में डेरा डालना, केंद्रीय नेतृत्व से मैंने दिन में एक बार विमर्श करके पटना लौट आना, फिर उस को इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर दिल्ली चले जाना, इसके मायने क्या हैं? यानी कि कहीं ना कहीं, और नीतीश कुमार का भी स्नेह अब देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे सम्राट चौधरी की तरफ बढ़ रहा है। कारण है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार पर अगर किसी तरह का कोई समस्या आएगा या किसी तरह का कोई हमला होगा तो वो सबसे मजबूत नज़र आएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी कदकाठी से भी बहुत मजबूत हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी का तो कुछ नहीं होना है, लेकिन विजय सिन्हा का धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो फ्रेम से अलग हो रहे हैं। यानी कि अगर इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, इस तरह की बातें होती है तो गाज विजय सिन्हा पर ही गिरेगी, ये बातें भी लगभग तय हैं। चलिए देखिए, हमने बातों पे चर्चा की कि अब 2-2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट हटने जा रहा है। हमने देश भर की बातें की, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है इसमें 2-2 डिप्टी सीएम है, किसका पत्ता कटेगा ये भी हमने आपको बताया। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर पल में बातें बदल भी सकती है। फिलहाल चर्चा गर्म में इतना ही, चर्चा लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।